वंदे पुरुषोत्तमम। आज कुछ मूलभूत बातें हैं जो परम दयाल श्री ठाकुर जी से पूछा गया और जो आपको और हमारे जीवन में दैनंदिन ये जरूरत है। ठाकुर जी से पूछा गया, ठाकुर हमारी शरण शक्ति स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाया जाए। ठाकुर जी ने एक सहज तरीका बताए किस तरह से हम अपने स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, कनेक्ट विद सेंटर, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन इज द ओनली पॉइंट बाय विच यू इंक्रीज योर कॉन्शियसनेस। हम हमारे जो कॉन्शियस हैं, जो चेतन हैं, उस चेतनता को बढ़ाने के लिए महाचेतन के साथ युक्त होना पड़ेगा, अर्थात कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। और कंसंट्रेशन किसको लेकर? मूल में चेतन को लेकर, सत्य को लेकर, प्रकाश को लेकर, ज्ञान को लेकर, आशा को लेकर, भरोसा को लेकर, जीवन को लेकर, आनंद को लेकर के हमें उस चेतना, हमें उस कॉन्सेंट्रेट होना है। और जब हम कॉन्सेंट्रेट होते हैं तब निश्चित रूप से हमारी चेतना वर्धनशीला होती है। बिना युग कंसंट्रेट हुए, अर्थात बिना कनेक्ट हुए उनसे हम अपनी चेतना को नहीं बढ़ा सकते हैं। चेतना हम खोते हैं, चेतना लुप्त होते हैं। आज हम लोग देखते हैं 40 पार करते ही, चाहे वो पुरुष हो, चाहे माताएं महिलाएं हो, सबकी चेतना, चेतन शक्ति जो स्मृति है, वो स्मृतियां क्या हो रही हैं? खो रही हैं। वो स्मृतियां लैप्स हो रहा है, वो स्मृतियां घट रही है। उसका मूल कारण है हम चेतन के साथ ना युक्त होकर, अर्थात सत्य के साथ ना युक्त होकर हम अधिकतर असत्य के साथ युक्त होते हैं। इसीलिए हम आसक्त हो जाते हैं और जिसका परिणाम स्वरूप हम जड़वत हो जाते हैं, हम अज्ञानी हो जाते हैं, हम अंधकार में घूमते हैं, हम अचेतन में चले जाते हैं, हम प्रकाश शून्य हो जाते हैं, ज्ञान शून्य हो जाते हैं, आनंद शून्य हो जाता है, जीवन प्राय लुप्त की ओर चला जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस जीवन को आनंद में रहने के लिए, चेतन को बढ़ाने के लिए चेतन के साथ, चैतन्य के साथ संयुक्त होना पड़ेगा। और वही कंसंट्रेशन बढ़ाने से हमारा चेतना बढ़ सकती है। अब आती है विश्वास। ठाकुर जी से दूसरा प्रश्न पूछा गया कि विश्वास को कैसे बढ़ाएं। ठाकुर जी ने कितना सहज और सरल उत्तर दिया कि विश्वास को बढ़ाने के लिए अनुराग को बढ़ाना पड़ेगा। और अनुराग किसके प्रति? आदर्श के प्रति, सत्य के प्रति, ज्ञान के प्रति, अज्ञान के प्रति नहीं। जब हम सत्य, प्रकाश और ज्ञान के प्रति अनुराग को बढ़ाते हैं तो हमारी अंदर वो विश्वास जन्म लेता है। और जब हमारे अंदर वो विश्वास जन्म लेता है और वो विश्वास ही सभी समस्याओं का समाधान का कारण बनता है। जब तक हमारे पास विश्वास नहीं है तब तक हमारे पास समस्या का समाधान नहीं है। बिना विश्वास के समस्या का समाधान नहीं होते हैं। इसलिए विश्वास होना अत्यंत जरूरत है। बिना विश्वास के हम सारे समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। और आगे बोलते हैं, आगे क्या बोलते हैं कि हमारी समाधि कैसे होती है। जो आज हम समाधि की बात करते हैं, समाधि की बात करते हैं, ये समाधि कैसे आती है। समाधि की बात के बारे में परम दयाल श्री ठाकुर जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया। और सभी प्रश्न का एक ही उत्तर है। इसलिए आज हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, अनुराग विश्वास बढ़ाने के लिए और समाधि को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ठाकुर जी बोले कुछ नहीं, अनुराग को बढ़ाना पड़ेगा। और अनुराग को बढ़ाते बढ़ाते आपको सत्य के प्रति आप इतने अनुरागी बन जाओगे कि आप ही को पता नहीं चलेगा कि आप उन्हीं के अंदर डूबे हुए हो। अर्थात आप समाधि में चले जाओगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। समाधि का मतलब ही होते हैं उस चैतन्य के अंदर प्रविष्ट कर जाना। जब हम उस चैतन्य के अंदर चले जाएंगे तो इस देह में नहीं, हम देह से बाहर हो जाते हैं। उस चैतन्य में जब हम चले जाते हैं, परम चैतन्य में चले जाते हैं, देह अचेतन हो जाते हैं, देह पड़ा रहता है, लेकिन हम उस समाधि अवस्था में रहते हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर इस ब्रह्मांड में विचरण करती हैं। जहाँ प्रयोजन होते हैं वहाँ जाते हैं, अपना कार्य वो पूरा करता रहता है। इस
जड़ देह के अंदर आने के बावजूद भी समाधि एक ऐसा माध्यम है कि हम देह को छोड़ करके जगत में और दूसरे काम करने के लिए हम जा सकते हैं। ऐसी चेतना को हमें प्राप्त करना है। और इस चेतना के माध्यम से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? चेतना के माध्यम से हम पिछले अनंत जीवन के बारे में हम पता कर सकते हैं एवं आने वाले भविष्य के हम जीवन के बारे में, हम अगले जन्म में कहाँ जाएंगे। जब हमारी चेतन की स्तर बढ़ती है तब हम कहाँ थे, कहाँ आए, कहाँ जाएंगे, ये सब हमारी चेतना में आने लगती हैं। लेकिन उस चेतना को प्राप्त करना पड़ेगा। उस चेतना को प्राप्त किए बिना उस महाचेतन की ओर हम यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो हम सबके जीवन साधना है कि उस महाचेतन को जाना, महाशून्य की ओर जाना। और जब तक महाचेतन को नहीं जानते हैं हमारा चैतन्य का जागरण नहीं होते हैं। और जब तक चैतन्य का जागरण नहीं होगा तब तक हम जीवन में उस परमानंद की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। वंदे पुरुषोत्तम।